19 जुलाई 2024। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए से कहा कि वो सभी नीट यूजी स्टूडेंट्स के रिजल्ट सिटी वाइज और सेंटर वाइज अपनी वेबसाइट पर शनिवार 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक पब्लिश करे। इसके साथ ही एप्लीकेंट्स की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट अनाउंस करने को भी कहा है। बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की। बेंच ने नीट पेपर लीक और एग्जाम मिसकंडक्टिंग के चलते नीट यूजी 2024 एग्जाम रद्द करने की मांग करने वाली पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर्स दिए। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। नीट मामले को मंडे यानी 22 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को पब्लिश करने के लिए कहा गया है। नीट के रिजल्ट को इससे पहले कि हम दिन भर चली गर्मा गर्म सुनवाई सुनने चलें, पहले स्क्रीन पर दिख रहा ये ग्राफ देख लीजिए। ये आपको नीट पेपर की कहानी, लीक की कहानी 2 मिनट में साफ कर देगा। ये ग्राफ पिटीशन डालने वाले डॉक्टरों ने बनाया है। इसमें जो पीली लाइन दिख रही है वो इस बार वाले नीट यानी 2024 वाले नीट की है। एक स्लेटी रंग की लाइन है वो जो 2023 की है, एक नारंगी रंग की लाइन है वो 2022 की है और जो नीले रंग की लाइन है वो 2021 की है। डॉक्टरों की मांग है कि एनटीए इस तरह से सारे वर्षों का मिलान करते हुए आंकड़े जारी करे जिस तरह से उन्होंने पब्लिकली मौजूद डेटा का किया है। खेल तभी खुलेगा जैसा कि इस ग्राफ में खुल रहा है। आप देख रहे हैं कि पीली लाइन यानी 2024 की लाइन में जबरदस्त बेंड है और बाकी सालों के मुकाबले इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। अब आगे की सुनवाई सुनिए और समझिए कि इस फर्क को मोदी सरकार फर्क क्यों नहीं मान रही है। गुरुवार की सुनवाई में सबसे बड़ी बात यह रही कि केंद्र सरकार ने शायद पहली बार कोर्ट में माना कि पर्चा लीक हुआ है। सुनवाई के दौरान मोदी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बताती है कि हजारीबाग के खास सेंटर पर एक आदमी ने 5 मई यानी एग्जाम के दिन सुबह 8 बजे से 9:20 के बीच पर्चे की फोटो खींची। फिर पर्चा सॉल्व किया गया और उन स्टूडेंट्स को इसे दे दिया गया कि वो आंसर्स याद कर लें, यानी जिन्होंने पैसे दिए थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर बड़ा ताज्जुब जताया और पूछा कि क्या सभी 180 सवाल 45 मिनट में सॉल्व किए जा सकते थे, जबकि एग्जाम तो सुबह 10:15 बजे शुरू हुआ। तुषार मेहता कहने लगे कि पर्चा लीक गिरोह में 7 लोग थे जिन्होंने सवालों को आपस में बांट लिया। इस पर सीजेआई ने कमेंट किया कि ये पूरी सोच कि पूरा पेपर 45 मिनट में सॉल्व किया गया और स्टूडेंट को दिया गया, ये मेहता जी बहुत दूर की कौड़ी है। तो तुषार मेहता ने कहा कि शायद यही वजह थी कि नकल करने वाले किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में पास होने लायक नंबर ही नहीं मिले। दिन भर चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मोदी सरकार और एनटीए से कई सवालात पूछे कि पता लगाया जा सके कि क्या पेपर लीक की घटना कुछ सेंटर्स पर लोकल लेवल पर हुई थी या फिर कि देश भर में हुई थी। कोर्ट ने कमेंट भी किया कि अगर पेपर लीक और एग्जाम के बीच का गैप लंबा था तो ये बताएगा कि पेपर लीक देश के कई और भी हिस्सों में हुआ। दरअसल पिटीशन डालने वालों ने शिकायत की थी कि वो सेंटर वाइज नंबर पैटर्न का पता लगाने में सक्षम नहीं है क्योंकि एनटीए ने सभी एप्लीकेंट्स के रिजल्ट ही पब्लिश नहीं किए हैं। मेन पिटीशन डालने वालों की ओर से पेश हुए हुड्डा ने कहा कि उम्मीदवार एकदम हेल्पलेस हो चुके हैं क्योंकि हालात पर ना तो सीबीआई की रिपोर्ट उनके साथ शेयर की गई है और ना ही पूरे रिजल्ट पब्लिश किए गए हैं। अच्छा, जब कोर्ट ने कहा कि सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश करो तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसका विरोध करने लगे। कहने लगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी रिवील करना खराब हो सकता है। हालांकि सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि पटना और हजारीबाग के सेंटर्स में पेपर लीक होने की बात मानी गई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लीक उन्हीं सेंटर्स तक सीमित है और बाकी शहरों या और सेंटर्स तक नहीं फैल गया है। रिजल्ट के पूरे डेटा को डिकोड करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि नीट यूजी 2024 को नए सिरे से कराने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी मेडिकल प्रवेश एग्जाम की शुचिता प्रभावित हुई हो। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख को ही प्रवेश मिलेगा, हम दोबारा एग्जाम के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। दोबारा एग्जाम इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरे एग्जाम पर असर पड़ा हो। नंबर में बढ़ोतरी और नीट पेपर लीक की सुनवाई करते हुए टॉप कोर्ट ने एनटीए से ये बताने के लिए कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम वाले शहर बदले उनमें से कितने टॉप 1.08 लाख में जगह बना पाए और क्या 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराने वालों के पक्ष में कोई पक्षपात किया गया है। टॉप कोर्ट नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित लगभग 40 पिटीशंस पर सुनवाई कर रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सामाजिक प्रभाव के कारण हम नीट मामले को प्राथमिकता देंगे। एग्जाम रद्द किए जाने की अपील पर बेंच ने कहा कि एग्जाम को फिर से यानी नए सिरे से आयोजित करने के किसी भी आदेश का ठोस निष्कर्ष ये होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है।
दिन भर चली सुनवाई के दौरान बेंच ने एप्लीकेंट्स के वकील से एग्जाम आयोजित करने में व्यापक अनियमितताओं के बारे में अपना दावा साबित करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपकी व्यापक दलील को मानते हैं कि लीक हुए क्वेश्चन पेपरों के कारण एग्जाम रिजल्ट प्रभावित हुए, तो हम ये भी चाहेंगे कि जांच किस दिशा में हो, आप इस पर भी हमारी हेल्प करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन सैकड़ों या हजारों स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी रिवील करना और उन्हें अलग करना इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, जिन्होंने पहले से ही प्रश्नों तक पहुंचने की साजिश रची हो। सीजेआई चंचूड़ ने पिटीशन डालने वालों के वकील नरेंद्र हुड्डा से देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में सीट की संख्या के बारे में पूछा। इस पर सीनियर एडवोकेट ने बेंच को बताया कि ये संख्या 1,08,000 है। सीजेआई चंचूड़ ने हुड्डा से उन स्थितियों में भी जवाब मांगा जब एप्लीकेंट लीगली 1,08,000 के तहत नहीं आता है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि शेष बाकी के 22 लाख एप्लीकेंट एक मौका पाना चाहेंगे। सीजेआई चंचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम केवल इसलिए दोबारा एग्जाम का आदेश नहीं कर दे सकते क्योंकि वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। ये तभी हो सकता है जब एग्जाम की पूरी पवित्रता प्रभावित हुई हो। केंद्र और एनटीए ने दोबारा एग्जाम की मांग का विरोध करते हुए कहा कि कथित मिसकंडक्ट और अनियमितताएं लोकल लेवल पर हैं और इससे पूरे मेडिकल एग्जाम की पवित्रता पर कोई असर नहीं पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में लगता है कि क्वेश्चन पेपर लीक की घटना पटना और हजारीबाग तक ही सीमित थी। गुजरात के गोधरा में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। पटना और हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर कथित रूप से लीक हुए, जबकि गोधरा में दावा किया गया कि एग्जाम आयोजित करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अभ्यर्थियों की OMR शीट भरने के लिए पैसे लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर लीक होने के दावों पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी शख्स ने ऐसा नेशनल लेवल पर तमाशा खड़ा करने के लिए नहीं किया। लोगों ने ऐसा पैसे कमाने के लिए किया, इसलिए एग्जाम को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए किया गया। ये अब एकदम साफ है। बड़े पैमाने पर लीक होने के लिए उस स्तर पर भी संपर्क की जरूरत होती है ताकि आप अलग अलग शहरों में ऐसे सभी प्रमुख कॉन्टैक्ट से जुड़ सकें। गुरुवार की हियरिंग से पहले मोदी सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा था कि आईआईटी मद्रास के किए गए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों की डेटा डिकोडिंग से पता चला है कि ना तो बड़े पैमाने पर मिसकंडक्ट का कोई क्लू था और ना ही एप्लीकेंट्स का कोई लोकल ग्रुप इससे फायदा उठा रहा था और असामान्य रूप से ज़्यादा नंबर पा रहा था। एनटीए ने भी इसी तरह का हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय, नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पर नंबरों के उसके विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ नीट एप्लीकेंट्स द्वारा प्राप्त किए हाईएस्ट नंबर व्यवस्थित विफलता नहीं थे। एनटीए ने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम में लगभग 25% की कमी से एप्लीकेंट्स को एग्जाम में बेहतर नंबर प्राप्त करने में मदद मिली। अच्छा, चलते चलते एक बात और जान लीजिए कि एनटीए और मद्रास आईआईटी के बीच रिश्ता क्या है और खुद सोचिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। तकरीबन 3-4 साल पहले, मतलब इसकी खबर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो पा जाएंगे कि ये खबर थी कि मद्रास आईआईटी ने भी एक ऐसी ही परीक्षा कराई थी जिसमें एकदम ऐसा ही खेल देखने को मिला था जो नीट में देखने को मिल रहा है। तब मोदी सरकार ने उसका सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। चूंकि इन लोगों का माइंड एकदम क्रिमिनल माइंड है तो ये खेल शायद मोदी जी को पसंद आया था। उसके बाद मद्रास आईआईटी के डायरेक्टर को बुलाकर एनटीए में बैठा दिया गया था और अब जब एनटीए फंसा है तो मद्रास आईआईटी उसकी पीठ खुजा रहा है। अदालत को ये तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं और प्रॉफिट का क्लैश हो रहा है।